कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य भव के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी के मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चरम के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता? समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? सेतु तैयार करो जिसमें सेना उतरे। जाम्बन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। तब रिपु नारी रुदन जलधारा, भरऊ बहोरे भयऊ तेहि खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी, हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माहि, करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, अब आप लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्ष तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूक करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। परियौ इहा शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिवजी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि ना पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिवजी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा।
होई अकाम जो छल तजि सेहि, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। मम कृत सेतु जो दर्शन करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। राम बचन सबके जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बांधा सेतु नल नील नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे मंदबुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। बहुत तरह के मगर, नाग, मच्छर और मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर मगन हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतिक कौतुक बिलोकित वो भाई, बेहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही न जाय कपिजू तप भीरा। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन्ह कर नास कान निपाता, तिन्ह राव नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। वन निधि, नीर निधि, जल्दी सिंधु वारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसे जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटब मारे और महान शूरवीर दिति के पुत्रों अर्थात हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर
उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघउ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो अब सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहें असे नीति दसानन, चौथे पन जाहि नर्प कानन। तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयउ करन तोहि परदाया। जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सोजसु होई तिहु पुर अति पावन। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीतऊ सकल दिगपाला। देव तनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठे सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजा अभिमाना। सभा आय मंत्री तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपुम से जूझा। कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पूर आव एहि भांति। बार दिनाघि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। उस समय तुम लोगों से किसी को भूख ना थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्पत्ति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिसे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुनु मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहीं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। यदि ये वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती? जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला।
लंका की चोटी पर अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, पखावज और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोगविलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। इहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतर सेन सहित अति बीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निशंगा। नुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नाग तम कुंभ बिधारी, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महुत में चकताई, कहु काल कहा निज निज मति भाई। सुग्रीव ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कौ कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, तेहि मग देखिए नभ परिछाही। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर्जय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तहाँ 10 कंधर देख अखारा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे।
फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बेहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरऊ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस सगुन ताहि। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनति मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जनि हठ मन धरहु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वे जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनन अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राजि 18 भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अगत अध घोजा जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अभिवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद स अब तोरे। जानियो प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहु मोरी प्रभुताई। तब बत कही गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचिनी। मंदोदरी मन महु अस ठायाऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयाऊ। इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता। यहाँ प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाय बाल कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तन्य बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं।
यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है कि जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरि प्रभुताई, अंगद चले सभी सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रन बांकुरा पाली सुत बंका। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे भेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनीत रुनाई। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं। जिसे वे ही देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शांत से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार राव नहीं जनावा। सुनत बिहंसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आए सुपाई दूत बहुधाय, कपि कुंज रही बोली ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कजल गिरी जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंद राखो अनुमाना। गया सभा मन ने कुना मुरा, बाल तने अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलसित करनाति, शिव बिरंची पूजहु बहु भांति। बर पायहु कीनहु सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। नर्प अभिमान मोह बस किम्बा, हरि न आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध छीमे प्रभु तोरा। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया।
अब कहु कुशल बाल कहाँ आहाई, बिहस बचन तब अंगद कहाई, दिन 10 गए बाल पही जाय, बोझहु कुशल सखा उर लाय। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो।